हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने आपको जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता दिया है। और आज हम आपको जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। तो अगर आपने हमारी पहले की क्लास नहीं देखी है, सबसे पहले जाके हमारी पहले की क्लास को देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, इसकी पहचान जो होती है, इसकी पहचान जैसे जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे तो उसमें था, उसकी पहचान थी चुका, चुका है, चुकी है, चुकी है और चुके हैं, ये थी। तो ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान थी। मगर जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है उसकी पहचान जो होती है यही रहेगा, पर जहां जहां है वहां हम था लगा देंगे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये हमारी जो है पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इस प्रकार के वाक्य शब्द आते हैं तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। तो अब इसको जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसका रूल क्या होता है, तो वो देख लीजिए आप लोग। तो इसमें जो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते थे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर वहां पे हम क्या यूज करते थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव का प्रयोग करते थे। यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, हैड का। फिर वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये ये हमारा जो है रूल रहेगा। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मोहन, मोहन खाना खा चुका था, मोहन खाना खा चुका था, ये। तो अब देखिए, मोहन खाना खा चुका था, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। यहाँ पे एक वचन और बहुवचन की कोई बात नहीं, सबके साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे। तो मोहन हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे ईट मीन्स खाना, ईटेन, ईटेन हो जाएगा, ईटेन फूड, ये। मोहन हैड ईटेन फूड, मोहन खाना खा चुका था। एक वाक्य और देख लीजिए, वे क्रिकेट खेल चुके थे, वे क्रिकेट खेल चुके थे, वे क्रिकेट खेल चुके थे। तो जो है अ, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, दे मीन्स वे, दे। फिर हैड का प्रयोग करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले माने खेलना, प्लेड हो जाएगा, प्लेड। क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, ये हो जाएगा। और अगर हमारा नकारात्मक वाक्य आ जाता है यानी कि निगेटिव, तो हमने कल आपको बताया था कि हम जो है सहायक क्रिया यानी सपोर्टिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, नॉट। सपोर्टिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हैड था तो हैड के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, हैड प्लस नॉट, ये हो गया हमारा। तो जैसे यहाँ पे अगर आ जाए मोहन खाना नहीं खा चुका था, तो यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे, मोहन खाना नहीं खा चुका था, मोहन हैड नॉट ईटन फूड। और दे हैड नॉट, तो सहायक क्रिया के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाएं
यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य अगर आ जाए इसमें तो हम उसका प्रयोग कैसे करेंगे? तो प्रश्नवाचक वाक्य में हम जो है सबसे पहले हम लिखेंगे सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया इसमें क्या आती है? हैड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये कब रहेगा? जब प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द जो है वो वाक्य के पहले हो। जैसे दो प्रकार के प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, देखिए, वे क्या वे फूल तोड़ रहे थे? फूल तोड़ चुके थे? क्या वे फूल तोड़ चुके थे? क्या वे फूल तोड़ चुके थे? और एक आ जाए, वे फूल कहाँ तोड़ चुके थे? कहाँ तोड़ चुके थे? तो इन दोनों सेंटेंस में देखिए फर्क क्या है। इसमें देखिए जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के पहले है, और इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में है। देखिए, तो अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो हम वाक्य के पहले हो तो हम इस रूल का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? हैड, हैड, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे दी मीन्स वे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म पलक माने तोड़ना, पलकड, पलकड फ्लावर, क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा। मगर अगर यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक शब्द जो है वो वाक्य के बीच में आ जाए तो इसकी अंग्रेजी जो होती है वो सबसे पहले उठा के लिख देंगे। क्या यहाँ पे हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें? कहाँ। कहाँ की अंग्रेजी होती है? वेयर, वेयर, वेयर। फिर क्या यूज करेंगे? हैड, हैड, फिर दे, पलक्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे पलक्ड फ्लावर। तो इस प्रकार से जो रहता है। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ जाए तो हम ऐसे ये वाला यानी कि सहायक क्रिया जो सपोर्टिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एडिंग वर्ब है वो सबसे पहले लिख देते हैं। मगर अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में तो उसकी अंग्रेजी को हम उठा के सबसे पहले लिख देंगे। वेयर हैड दे प्लक्ड फ्लावर, वेयर हैड दे प्लक्ड फ्लावर। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म होता है। अब हमारा आएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अब हमारा आएगा। देखिए, जिस प्रकार से हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसी प्रकार से हमारा होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसकी जो पहचान होती है, जो पहचान हमारी, जैसे हमने प्रेजेंट में बताया था, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान थी, वही जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान थी। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, उसी प्रकार से जो है हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान थी रहा है, रही है, रहे, मगर जो है इसमें समय भी दिया होता है। तो इसी प्रकार से जो हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान थी, क्या थी? रहा था, ये हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान थी। रहा था, रही थी, रहे थे, ये हमारी किसकी पहचान है? जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। तो अगर इसी के साथ समय भी दे दे, समय यानी कि टाइम, अगर इसके साथ टाइम भी दे दे तो हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर किसी वाक्य के अंत में या किसी शब्द के या किसी जो है वाक्य के अंत में जो है किसी सेंटेंसेस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये ऐसे शब्द आए और उसमें समय भी दिया, जैसे 2 घंटे से 4 घंटे से, संडे से मंडे से, 2015 से 2014 से, 4 दिन से, 2 दिन से, तो ये हमारा हो जाएगा
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हमारा होता है, इसको जो जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, फिर प्लस टाइम। ये इतना बड़ा हमारा जो है पूरा सूत्र रहेगा। ये सब्जेक्ट, हैड, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर टाइम। तो देखिए हमने कल आपको बताया था कि निश्चित यानी फिक्स जो टाइम अगर है, निश्चित समय है, तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। यानी कि अगर कोई काम हो रहा है और उसके साथ समय भी दिया है और हमें ऐसा लग रहा है कि भाई ये समय निश्चित है, जैसे संडे से, मंडे से, वेडनेसडे से, ट्यूसडे से, 2015 से 2014 से, तो ये हमारा जो है सिंस आ जाएगा इसमें। मगर अगर देखिए 4 घंटों से, 4 दिनों से, ये सब हमारा अनिश्चित समय में आता है, तो हम फॉर। आप इसका देखिए कोई उदाहरण ले लीजिए, जैसे आ गया अब्दुल अब्दुल पिछले 3 दिनों से अपने घर खाना नहीं खा रहा था। अपने घर खाना नहीं खा रहा था। ये देखिए इतना बड़ा वाक्य आ गया, मगर ये कुछ है नहीं, सिर्फ देखने में वाक्य बड़ा है, ये कुछ है नहीं। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, अब्दुल, तो अब्दुल, अब्दुल, फिर क्या यूज करेंगे, हैड, हैड, फिर क्या, बीन, बीन, हैड, वर्ब क्या, खाना, खा रहा था। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, खाना का होता है ईट, ईट, फिर आईएनजी इसमें जोड़ देंगे, ईटिंग, क्या नहीं, फूड। ये देखिए इसमें हमने नहीं का यूज किया, तो हम हैड के बाद नॉट का यूज कर देंगे, या इसमें अगर नहीं नहीं है तो डायरेक्ट लिख देंगे। देखिए अब्दुल हैड बीन ईटिंग फूड अपने घर, तो अब्दुल है यानी कि ही के साथ अपने की मीनिंग हिज, हिज, यहाँ पे होम लिखिए, हाउस मत लिखिए, हिज होम, पिछले 3 दिनों से, यानी कि आज जो चल रहा है, आज के पिछले 3 दिनों से, यानी ये समय निश्चित, अगर सिर्फ दिया होता 3 दिनों से तो इसके लिए हम फार का यूज करते, लेकिन पिछले 3 दिनों दिया है तो हम जो है इसके साथ सिंस का यूज करेंगे, सिंस लास्ट 3 डेज। ये हो गया। देखिए अगर नहीं आ जाए, अपने अब्दुल पिछले 3 दिनों से अपने घर खाना नहीं खा रहा था, तो हम हैड के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, नॉट, यहाँ पे हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो इस प्रकार से वाक्य जो इसमें आते हैं, तो इस प्रकार से वाक्य हमारे आते हैं। और अगर इंट्रोगेटिव आ जाए तो ये जो हैड है, हैड, इसको उठा के हम सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, जिस प्रकार से हम पहले करते थे। जैसे सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट की जगह हैड आ जाएगा, हैड की जगह जो है सब्जेक्ट चला जाएगा। जैसे यहाँ पे हो जाएगा हैड, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट, मगर ये कब रहेगा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो। अगर वाक्य के बीच में, जैसे क्या अब्दुल पिछले 3 दिनों से अपने घर खाना खा रहा था, तो ये आ जाएगा। मगर अगर यहाँ पे अब्दुल पिछले 3 दिनों से अपने घर खाना क्यों नहीं खा रहा था, इसमें आ गया क्यों, और वो भी कहाँ आया, बीच में, खाना क्यों नहीं खा या क्यों खा रहा था, तो क्यों की मीनिंग उठा के हम सबसे पहले यहाँ लिख देंगे। जैसे क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, वाई, वाई,
तो ये रहेगा। तो क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग उठा के हम सबसे पहले लेंगे। तो हमारे यहाँ पे पास्ट टेंस सारे समाप्त हो गए। अब हम फ्यूचर टेंसेस को स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास्ट टेंस सारे जो है खत्म हो गए। जब हमारे सारे टेंसेस खत्म हो जाएंगे तब हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे। तो अब जैसे हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस था और पास्ट सिंपल टेंस था, उसी प्रकार से हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस है। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। जैसे हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस था, उसमें था जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते। और पास्ट जो सिंपल टेंस था यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, उसमें था या, ई, ए, इस प्रकार से। उसी प्रकार से फ्यूचर सिंपल टेंस है कि पहचान इसकी ये है, इसकी पहचान ये है कि जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे, जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे इस प्रकार के जो है वो शब्द आते हैं, वो हमारा आता है फ्यूचर सिंपल टेंस में। यानी वह जाएगा, वह खाना खाएगा, वह हंसेगा, वह रोएगा। तो ये जो है हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस में आएगा। तो अब हम इसके रूल को देख लेंगे कि किस प्रकार से जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें रूल किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर विल या शैल का प्रयोग करेंगे। अभी हम बताएंगे विल कहाँ लगेगा और शैल कहाँ लगेगा। विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये अब देखिए विल कहाँ यूज होगा और शैल कहाँ यूज होगा। विल कहाँ यूज होगा और शैल कहाँ यूज होगा। तो देखिए शैल जो है आई वी के साथ जो है शैल को यूज करेंगे, बाकी सब के लिए विल का यूज करेंगे। मोस्टली जो हम विल का यूज करते हैं, सिर्फ आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं। तो जहां जहां पे हमें जो है आई और वी दिखाई देगा वहां पे हम शैल का यूज करेंगे, बाकी सभी वाक्यों के लिए हम विल का यूज करेंगे। जैसे दो वाक्य हम आपको बताएंगे। मैं कानपुर, मैं कानपुर जाऊंगा, मैं कानपुर जाऊंगा। और दूसरा है कि वह खाना खाएगा। तो देखिए जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे इस प्रकार के वाक्य आते हैं वो हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस में आएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है आई, आई, आई के साथ हम किसका करेंगे शैल का, आई शैल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू कानपुर, आई शैल गो टू कानपुर। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे ही। अब फिर क्या इसमें यूज करेंगे ही, सिर्फ आई और वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे, बाकी सबके लिए विल का यूज करेंगे। ही विल ईट फूड। ये देखिए ये, तो आई वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके लिए हम विल का प्रयोग करेंगे। अगर जो है यही निगेटिव आ जाए तो विल और शैल के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी सहायक क्रिया के बाद। ये आपको पता होना चाहिए, मैंने कई बार बताया है। हम जो है सहायक क्रिया के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। और अगर यहाँ पे आ जाए प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव, तो जो है सब्जेक्ट यहाँ पे जो है विल या शैल आ जाएगा, और जो है विल या शैल के स्थान पे जो है सब्जेक्ट आ जाएगा। ये कब रहेगा
जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी को उठा के हम सबसे पहले लिख देते हैं। तो ये हमारा जो हो गया फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस हमारा खत्म हो गया। हमने बता दिया कि आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके लिए हम विल का प्रयोग करेंगे। तो अब हम चलेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी हमें आगे बढ़ना है, अभी बहुत सारा कोर्स बचा हुआ है। अब हम जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आगे बढ़ेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखिए आपको सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में अगर पता होगा, प्रेजेंट के सारे टेंसेस के बारे में, तो आप जो है आसानी से बाकी सारे टेंसेस पढ़ सकते हैं। और ये देखिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस अभी हम आपको रिलेट करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये सब प्रेजेंट एक दूसरे से सब रिलेटेड हैं। पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो जैसे देखिए हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, उसमें क्या था, रहा है, रही है और रहे हैं, इस प्रकार के शब्द थे। और हमारा जो पास्ट ये जो है प्रेजेंट, ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था। अब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या था, रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे। अब जो हमारा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान होगी रहा होगा, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। तो ये देखिए बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं कि नहीं, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे। अब ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें हमारा हो जाएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस प्रकार से जो है हमारा आता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हमने पहचान लिया कि भाई ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं।